तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग बॉडी लेटर्स का एक्सरसाइज 3.1। ओके, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा, अब हम करेंगे इसके एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, गिवन हियर आर सम फिगर्स। अब यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दिए हुए, 8 फिगर्स दिए हुए हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, तो देखो क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग: सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। यानी कि इसमें हमें कुछ शेप्स जो हमें दिए, इन्हें हमें क्लासिफाई करना है इन सब चीज में कि कौन से फिगर्स जो है हमारे सिंपल कर्व है, कौन से फिगर्स हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन से फिगर्स हमारे पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है और कॉनकेव पॉलीगॉन है। ओके, तो देखो पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मतलब ही क्या होता है, प्लेन कर्व। प्लेन कर्व का दूसरा नाम ही क्या है, सिंपल कर्व है। ओके, और प्लेन कर्व के अंदर दो कर्व आता है, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। ओके, तो वही सिंपल कर्व के भी अंदर क्या आता है, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। खाली हम कैसे बोलते हैं उसको, सिंपल ओपन कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। खाली ओपन कर्व बोलोगे तो भी चलेगा, खाली क्लोज्ड कर्व बोलोगे तो भी चलेगा। ओके, तो पहला क्या है हमारा सिंपल कर्व। अभी सिंपल कर्व कैसा रहता है, जो सिंपल मुड़ा हुआ हो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व बोलेंगे। ओके, तो इसमें क्लोज और ओपन दोनों आता है। तो देखो फ्रेंड्स, अब मुझे ये बताओ कि ये क्या हमारा सिंपल कर्व है, तो है। हमने आपको ओपन कर्व और क्लोज कर्व में कुछ एग्जांपल्स दिखा, ठीक है। वैसे ही देखो, अब अगर इसमें देखोगे तो भले ही लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन देखो ये ऐसे गया और ऐसे से मुड़ गया ना, ये ऐसे गया यहाँ से मुड़, यानी कर्व है, जिसका मतलब कि ये कर्व है। ओके, तो ये हमारा सिंपल कर्व है, तो ये है, ये वाला ये है हमारा सिंपल कर्व, ठीक है। ए, अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या यही फिगर आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्या? देखो सिंपल कर्व तो है, अब क्लोज मतलब पूरे तरीके से पैक, यानी पूरे तरीके से पैक है क्या, पूरा बंद है तो है, यानी कि सिंपल क्लोज्ड कर्व भी। ओके, यानी कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है, बी है, तो यहाँ पे यानी कि ये बी भी है। नेक्स्ट सी क्या है हमारा, पॉलीगॉन। अब क्या ये हमारा पॉलीगॉन है क्या स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन? तो यस, हमारा ये पॉलीगॉन है। क्यों पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मतलब ही क्या होता है, वो शेप जो लाइन सेगमेंट से बना हो, ओके, और क्लोज्ड फिगर हो। तो ये हमारा क्लोज्ड फिगर भी है, प्लस ये लाइन सेगमेंट से भी बना है, 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट से बना है, यानी कि हमारा पेंटागन हुआ। ओके, और ये हमारा पॉलीगॉन है, यानी कि इसमें आप क्या लिखोगे, तो है यानी कि सी, यानी सी वाला भी क्या है हमारा, ये सी यानी पॉलीगॉन भी है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अंदर के जितने भी एंगल्स है वो क्या होना चाहिए आपका, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल 180 डिग्री से कम है, ये वाला एंगल भी 180 डिग्री से कम है, ये वाला एंगल भी 180 डिग्री से कम है, और ये वाला एंगल भी 180 डिग्री से कम है। पर इसमें एक और एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। क्या ये वाला एंगल 180 डिग्री से कम है क्या? तो आप देख सकते हो ये कम नहीं है, तो इसका मतलब कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन मतलब एटलीस्ट, यानी कि एक एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, कोई अभी 2 3 चलेगा, पर एटलीस्ट एक एंगल क्या होना चाहिए आपका, 180 से ज्यादा होना चाहिए। अभी देखो इसमें ये सब 180 से कम है, लेकिन जो ये एंगल है वो क्या है आपका, 180 से ज्यादा है, यानी कि ये आपका क्या है, तो कॉनकेव पॉलीगॉन भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ई। तो ये जो है शेप हमारा फिगर, ये सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, पॉलीगॉन भी है और कॉनकेव पॉलीगॉन भी है। ओके, तो होप आपको पहले समझ में आया। तो आप आंसर में कैसे करोगे, आंसर में आप सिंपल क्या करने का, इसको ये लिखोगे, बस इसमें लिखने का इट इज अ सिंपल कर्व, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, ऐसा आप आंसर भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ये शेप, ये किसकी तरह आपको दिख रहा होगा, तो काइट की तरह दिख रहा होगा। ओके, तो बताओ अब ये क्या हमारा सिंपल कर्व है, तो है कैसे है, क्योंकि यहाँ से देखो ये ऐसे मुड़ गया ना, यहाँ से गया ऐसे मुड़ गया, यहाँ से गया ऐसे मुड़ गया, यहाँ से गया ऐसे मुड़ गया, तो ये है कर्व। ओके, तो ये हमारा सिंपल कर्व है, यानी कि पहला ए हो गया। फिर सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल कर्व तो एक क्लोज्ड कर्व है क्या, क्लोज्ड कर्व यानी कि पूरा पैक, पूरी तरीके से बंद, तो ये से तो बंद है, यानी कि हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। सी पॉलीगॉन, ये हमारा पॉलीगॉन है क्या, तो यस ये हमारा पॉलीगॉन भी है। ओके, क्योंकि इसमें सब लाइन सेगमेंट्स से बना है ना, और क्लोज्ड फिगर भी है, तो यानी कि हमारा ये पॉलीगॉन भी है। अभी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, अभी हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है क्या, तो यस, कैसे देखो, अगर आप इस एंगल को देखोगे तो ये आपका जो है 180 से कम दिख रहा होगा,
ये एंगल भी आपका 180 से कम दिख रहा होगा, ये एंगल भी 180 से कम दिख रहा होगा और ये एंगल भी 180 से कम दिख रहा होगा। इसमें चार ही एंगल बन रहा है, चारों एंगल क्या है आपको 180 डिग्री से कम है, यानी कि आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन भी है। ओके, यानी कि डी भी है, डी। नेक्स्ट कॉनकेव, अगर ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है तो समझो कि कॉनकेव पॉलीगॉन नहीं होगा। अगर ये कॉनकेव पॉलीगॉन था तो क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन था? नहीं था। तो अगर ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है तो कॉनकेव पॉलीगॉन नहीं होगा। ओके, इसमें आपको कोई भी एंगल 180 से ज्यादा दिख रहा है क्या? नहीं, तो यानी कि कॉनकेव पॉलीगॉन नहीं है। ओके, नेक्स्ट आप थर्ड देखो, थर्ड क्या है आपके साथ डबल सर्कल दिख रहा है। ओके, तो देखो ये सबसे पहले तो ये सिंपल कर्व, क्या ये हमारा एक सिंपल कर्व है? तो देखो सिंपल कर्व मतलब प्लेन कर्व मतलब क्या होता है? फ्लैट सरफेस होता है, राइट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये आया, ये पूरा फ्लैट सरफेस है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब कि ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है, भले ये राउंड शेप में है पर कैसा कि देखो ये सर्कल है, अब ये पूरा ही क्या है आपका फ्लैट सरफेस है, पर ये पूरा है क्या? यहाँ पे तो ये आ गया, ये आ गया, तो यानी कि आपका सिंपल कर्व नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। दूसरा सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्या? अभी सिंपल क्लोज्ड कर्व देखो, प्लेन कर्व मतलब भी क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या बोला है? सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मतलब क्या होता है? प्लेन कर्व भी होता है। प्लेन कर्व का एक और मतलब है, क्या मतलब है कि अगर आपने बिना पेन को उठाए हुए शेप कर्व बनाया है तो उससे आप प्लेन कर्व बोलोगे। लेकिन ये क्या हम बिना पेन को उठाए बना सकते हैं? नहीं बना सकते। पहले अंदर एक सर्कल बनाया, फिर तो मुझे उठाना पड़ा, नहीं पेन उठाना पड़ा, फिर अंदर में एक सर्कल बनाऊंगी मैं, तो यानी कि हमारा ये सिंपल कर्व नहीं है। अगर ये सिंपल कर्व ही नहीं है तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये जो शेप है हमारा अगर वो सिंपल कर्व ही नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कहाँ से होगा? तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है। नेक्स्ट पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन है क्या हमारा? तो ये हमारा पॉलीगॉन भी नहीं है। क्यों नहीं है हमारा पॉलीगॉन? क्योंकि पॉलीगॉन तो लाइन सेगमेंट से बनता है और ये तो राउंड फिगर है, लाइन सेगमेंट है इसमें नहीं, तो यानी कि हमारा पॉलीगॉन भी नहीं है। अगर ये शेप हमारा पॉलीगॉन ही नहीं है तो ये हमारा जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, तो सवाल ही नहीं उठता कि कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगॉन भी होगा। ओके, देखो मेन क्या है आपका पॉलीगॉन, अगर ये पॉलीगॉन नहीं है तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन भी ये नहीं हो सकता, तो ये हमारा एक भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ये स्टार। स्टार हमारा एक शेप है, ठीक है। अब देखो, अब पहला क्या है? सिंपल कर्व। अब मैंने आपको क्या बताया? सिंपल कर्व। एक तो इसको हम चलो ये ही मान सकते हैं कि हम इसको से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम बिना पेंसिल को उठाए हमने इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये आपको एकदम फ्लैट सरफेस है, क्या आपको फ्लैट सरफेस दिख रहा है ऐसे पूरा? यहाँ पे बीच में ये सब आ जा रहा है ना, तो फ्लैट सरफेस कैसे होगा? नहीं होगा। तो यानी कि ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। अगर ये सिंपल कर्व नहीं है तो हमारा ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा। ओके, होप आपको समझ में आया, ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा। दूसरा, ये पॉलीगॉन है क्या? देखो पॉलीगॉन का मतलब ही क्या होता है? लाइन सेगमेंट से बना होता है, राइट। मतलब कि एंड टू एंड, एंड टू एंड मतलब आखिरी हिस्सा जो रहता है लाइन का, डॉट वाला, मतलब कि जैसे कि देखो ये लाइन है, अब इसका आखिरी हिस्सा दूसरे आखिरी हिस्से से मिलेगा, फिर इसका आखिरी हिस्सा दूसरे आखिरी हिस्से से मिलेगा, फिर इसका आखिरी हिस्सा दूसरे आखिरी हिस्से से मिलेगा। पर ये ऐसा शेप आपको कुछ दिख रहा है क्या? ये वाला शेप नहीं, क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो इससे इंटरसेक्ट, ये वाला लाइन इससे इंटरसेक्ट हो रहा है, फिर ये वाला लाइन इससे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ऐसे कोई पॉलीगॉन नहीं होता है। ओके, तो आपको समझ में आया? इसमें लाइन सेगमेंट भले ही है पर आपस में कट हो रहा है, जो कट हो रहा है उसको पॉलीगॉन हम नहीं बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि ये जो हमारा पॉलीगॉन नहीं है। अगर ये हमारा पॉलीगॉन ही नहीं है तो ये ना ही हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन होगा और ना ही हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। ओके, तो इसमें भी हम कोई भी अप्लाई नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है हमारा? ये अब देखो, अब ये हमारा सिंपल कर्व है क्या? तो यस, ये इसे हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बन गया, बिना पेन उठाए हमने बना दिया, प्लस ये राउंड भी है तो कर्व भी है, तो यानी कि ये हमारा सिंपल कर्व है। ओके, तो ये ए है। अभी नेक्स्ट क्या? सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व है, क्लोज्ड है क्या? क्लोज यानी कि पूरा पैक, पूरा है पैक, यस, पूरा बंद है, कैसे खुला है क्या? नहीं, यानी कि हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व भी ये है। अभी हमारा पॉलीगॉन है क्या? तो ये हमारा पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है ये हमारा पॉलीगॉन? क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट यूज नहीं हुआ है। ओके, इसमें लाइन सेगमेंट से ये शेप नहीं बनाए थे, हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा। अब जब ये हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा तो ये नहीं हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा और ना ही हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? 6 वाला शेप, ये वाला। अब पहले क्या है हमारा? सिंपल कर्व। क्या ये हमारा सिंपल कर्व है?
ऑफ कोर्स ये है क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ से मुड़ गया ना, ये ऐसे गया यहाँ से मुड़ गया, तो यानी कि हमारा सिंपल कर्व है, तो यानी कि ए हो गया ये। ओके नेक्स्ट, अभी सिंपल कर्व तो है, क्लोज्ड है क्या, तो यस पूरा पैक, कहीं से खुला हुआ दिख रहा है नहीं, तो यानी कि क्या है हमारा क्लोज्ड कर्व भी है। ओके अब ये पॉलीगॉन है क्या, तो नहीं पॉलीगॉन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे से घूम गया ना, राउंड हो गया, ये ऐसे देखो पूरा ऐसा पूरा हमें पूरा राउंड शेप दिख रहा है, ऐसा शेप दिख रहा है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ये एंड टू एंड ऐसे स्ट्रेट जा रहा है ना, स्ट्रेट जा रहा है, ऐसे पहले स्ट्रेट फिर से स्ट्रेट ही घूम गया, तो इसे हम कर्व बोल सकते हैं पॉलीगॉन नहीं बोल सकते, पर इसमें ये ऐसे स्ट्रेट नहीं घुमा, ये ऐसे पर राउंड घुमा है, तो यानी कि ये हमारा पॉलीगॉन नहीं है, और जब ये हमारा पॉलीगॉन नहीं है तो ये नहीं हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा, नहीं हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। ओके नेक्स्ट क्या है 7, अब 7 में देखो हमारा सिंपल कर्व है क्या, तो यस ऑफ कोर्स सिंपल कर्व है, यहाँ से हमें राउंड दिख रहा है तो सिंपल कर्व है, तो यानी कि ए सिंपल कर्व है। क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्या, सिंपल कर्व है, क्लोज्ड कर्व पूरा पैक है तो है, तो यानी कि ये हमारा ये क्लोज्ड कर्व भी है, यानी बी भी है ये। अभी पॉलीगॉन है क्या, तो पॉलीगॉन नहीं है, क्यों नहीं है पॉलीगॉन, क्योंकि पूरा ऐसे घूम रहा है, क्या हो रहा है ऐसे पूरा ये राउंड हो रहा है, तो हमारा पॉलीगॉन नहीं है, और जब ये पॉलीगॉन नहीं है तो नहीं हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है और नहीं हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन है। ओके नेक्स्ट क्या है हमारा स्टूडेंट्स, तो देखो नेक्स्ट है ये वाला शेप। ओके अभी हमारा सिंपल कर्व है क्या, मुझे ये बताओ ये शेप को क्या मैं बिना पेन उठाए बना सकती हूँ, देखो पहले मैंने ये सर्कल बनाया, फिर यहाँ से मुझे अपना पेन उठाना पड़ रहा है, फिर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन बनाऊंगी, फिर ऐसे सर्कल बनाऊंगी, राइट, तो मुझे पेन उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब कि हमारा सिंपल कर्व नहीं है। ओके ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है, अब जब सिंपल कर्व नहीं है तो क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा। फिर पॉलीगॉन है क्या, तो ये तो राउंड फिगर आ गया, तो पॉलीगॉन भी नहीं है, और जब ये पॉलीगॉन नहीं है तो नहीं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा, नहीं कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। ओके तो ये आ गया, अब इसको आप आंसर के हिसाब से देख के लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स चाहिए तो आप सिंपल कर्व लिखो, सिंपल कर्व में जितने भी उसको शेप को ड्रॉ कर दो, फिर सिंपल क्लोज्ड कर्व लिखो, फिर जितने भी शेप है उसको ड्रॉ कर दो, फिर पॉलीगॉन लिख दो, जितने भी शेप पॉलीगॉन है उसको ड्रॉ कर दो, ऐसे भी ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर ये सबके अंदर ये सिंपल कर्व, ये कर्व, अभी ये आपका क्या सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगॉन है, तो ऐसे भी नाम मिलोगे आपको तो भी आंसर में चलेगा। ओके तो होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, पहले हम ये करेंगे फिर हम ये करते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ही है तो पहले हम ये क्लिक करते हैं। तो अभी देखो क्या है हमारा व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। अभी रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखो अभी हमने ना इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, तो वो पॉलीगॉन जिसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर हो, इक्वल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। बस अब सिंपल क्या करो इसको इंग्लिश में सेंटेंस बना के लिख दो। ओके तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, वो पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल हो उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। तब सेंटेंस कैसे बनाओगे, अ पॉलीगॉन व्हिच हैज ऑल sides and angles are equal is known as regular polygon। ओके स्टूडेंट्स चलो लिखो यहाँ पे ऐसे आंसर में, a polygon which has all which have all the sides and angles are equal is known as regular polygon। ओके तो फ्रेंड्स आपको ये पहला समझ में बहुत ईजी था, आपको इसका डेफिनेशन लिखना था, फिर मीनिंग लिखना था, वही लिखना था, आप बना के लिखोगे तो भी चलेगा। ओके नेक्स्ट स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। अब यहाँ पे हमें कुछ साइड्स दिया है पॉलीगॉन का, हमें बताना है कि इस साइड्स के रेगुलर पॉलीगॉन क्या होंगे। तो 3 साइड मतलब ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड्स होता है पर वो रेगुलर होता है, यानी कि इसमें तीनों साइड्स इक्वल होता है और तीनों एंगल्स भी इक्वल होता है। तो पहले देखो 3 साइड्स, तो 3 साइड किसमें होता है, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होता है। अभी ट्राइंगल में भी 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, राइट। तो पहला होता है स्केलिन ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं और एक डिफरेंट होता है, और
लेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो इसका आंसर क्या है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो फ्रेंड्स फर्स्ट हुआ। अब सेकंड क्या है हमारा, फोर साइड्स। अब ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है जिसके फोर साइड्स है और उसके चारों साइड्स इक्वल भी है और चारों एंगल्स भी इक्वल है। तो हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से, तो क्या है ये हमारा शेप, तो स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, सिक्स साइड। अब ऐसा कौन सा पॉलीगॉन इसका सिक्स साइड्स होता है स्टूडेंट्स, तो हेक्सागोन। ओके, हेक्सागोन में कितना साइड्स होता है, सिक्स साइड। पर हेक्सागोन में तो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स भी, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स भी होते हैं और इसका तो कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। जैसे कि देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स भी इक्वल होता है, तीनों एंगल्स भी इक्वल होता है। स्क्वायर में भी हमें पता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ही है कि इसे भी चारों साइड्स इक्वल होता है, चारों एंगल्स इक्वल होता है। पर हेक्सागोन में क्या सब जरूरी नहीं है कि सब इक्वली हो, तो उसके लिए हम एक वर्ड क्या लगाएंगे उसके आगे, रेगुलर हेक्सागोन। तो आप रेगुलर लगा दोगे, इसका मतलब वो क्या रहेगा, उस हेक्सागोन में छह साइड्स भी इक्वल रहेंगे और छह एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ओके, तो इसमें क्या लगा दोगे, वर्ड रेगुलर। तो रेगुलर हेक्सागोन। ओके, वैसे अगर फाइव साइड्स का बोला हो तो क्या है, पेंटागन, पर रेगुलर पेंटागन लिखोगे। सेवन साइड्स का रेगुलर हेप्टागन, एट साइड्स का रेगुलर ऑक्टागन। ओके, खाली अगर आप हेक्सागन लिखोगे तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि इसमें सब साइड सेम नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये सब एंगल सेम नहीं होंगे। लेकिन आप अगर आगे वर्ड रेगुलर लगा दोगे, आगे इसके आगे रेगुलर वर्ड लगा दोगे तो कंफर्म हो जाएगा कि इसके सिक्स साइड्स भी इक्वल है और सिक्स एंगल्स भी इक्वल है। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।